कुर्सी के लालच में सनातनी थे मुलायम सिंह यादव, भरे मंच पर कहा था कि मुझे मुल्ला मुलायम कहा करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था, ठीक है? नहीं, वो किताब जो आपने रिकॉर्ड वही सुनेंगे, जो लिखा है वही सुनेंगे, ठीक है ना? उसके बाद में 30% गए थे, बाकी इधर रह गए थे। फिर एक रात के अंदर मूड कैसे चेंज हो गया उसका? आपको रहनुमा बनते हैं ओवैसी को केवल दिक्कत होती है हमेशा, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में दिक्कत होती है, राहुल खान को दिल्ली में दिक्कत होती है, जो संसद भवन में हिंदू को हिंसक कहता है तब नहीं दिक्कत, हिंदू तो नहीं बोलने जाता है। आज मुस्लिम खतरे में है, कहाँ से मुस्लिम खतरे में है? मुस्लिम भी मजा कर रहा है, हम भी मजा कर रहे हैं। जाता हूँ, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, एक है तो सेव है, बटोगे तो कटोगे। भाई इसे सोच के सोचता हमारे घर वाले भी मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे तू बाहर रहता, तू इसका मतलब क्या? मैंने जिस दिन मोदी जी गलत करेंगे उस दिन क्या हम उन्हें चुनेंगे? मैं नहीं चुनूंगा भाई। वो जब तक हमारे देश का सोचेंगे, जो हमारे जब तक मेरे देश के लिए सोचेगा उस दिन तक मैं वो चुनूंगा। जिस दिन वो गलत हो गए कि हमारे देश को डूबेंगे, उस दिन भैया तुम हट जाओ, दूसरा कोई। अभी तक हम लोग का देश का पीएम का कभी भी कोई पैर छुआ था? अदर कंट्री का पीएम कभी नहीं, कोई राष्ट्रपति पैर नहीं छुआ था, लेकिन हम लोग का देश का पीएम का पैर छुआ है अदर कंट्री का राष्ट्रपति। भारत की वर्तमान सरकार अपना राज धर्म भूलकर धर्म की राजनीति कर रही है। नेता सही नहीं होते हैं, जो धर्म का बारे में जो राजनीति करते हैं वो नेता सही, हमारे नजरों में वो नेता सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज़। दोस्तों, हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शब्द आपने कई बार सुना होगा, जिसका मतलब है कि सभी धर्मों का आदर करना, क्योंकि यहाँ हमारे देश भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन उसी में से एक विशेष वर्ग यानी कि मुस्लिम समुदाय को लेकर काफ़ी विवाद हमें देखने को मिलता रहता है, जिसमें एक ये सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आता है हर बार कि हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय है, क्या वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? क्या भारत में उन्हें रहने में डर लगता है? ऐसी कई बातें सामने निकल कर आ चुकी हैं, जिस पर जनता की क्या राय है आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं जनता से कि उनकी इस विषय पर क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। आपको लगता है ऐसा कि भारत में जो मुसलमान हैं, जो रहते हैं सब लोग, वो जो असुरक्षित हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम वही असुरक्षित है जो बांग्लादेश का घुसपैठी होगा, या तो राहुल खान जैसे मुसलमान होंगे, या तो एक नमाजवादी पार्टी का मुखिया जो उत्तर प्रदेश में बैठा है अखिलेश यादव उर्फ खान, वही असुरक्षित है। जो हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान है वो कहीं से सुरक्षित नहीं है भैया। वो भी खा कमा रहे हैं, हम भी खा कमा रहे हैं, कौन कहता है सुरक्षित हैं? कहाँ से? इतना बढ़िया ईद का त्यौहार देखो शांति पूर्वक मनाया गया, इतना बढ़िया हमारा हिंदू सनातन का होली इतना बढ़िया शांति तरीके से मनाया गया। कहीं कोई दंगा फसाद हुआ? कहीं नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष के नेता जो हैं वो चाहते थे कि दंगा फसाद हो, लेकिन नहीं हुआ कहीं। दो के दोनों अपने आप में सुरक्षित हैं। कौन कहता है सुरक्षित हैं? नहीं, विपक्षी नेताओं द्वारा ये बात कई बार उठाई जाती है कि जो हमारे देश का मुसलमान है वो बड़ा डरा सा रहता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। आपको लगता है ऐसा? भाई, जो विपक्ष का नेता कहता है वो खुद असुरक्षित है। वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पा रहा है तो भारत के नागरिकों को कहां से सुरक्षा कर पाएगा? ओवैसी जैसे असुरक्षित हैं, बाकी मुसलमान असुरक्षित नहीं है। किसी मुसलमान को बता दो भैया किसको कोई मार रहा है, गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। नहीं तो वो क्यों असुरक्षित होंगे? वो भी तो भारत के ही नागरिक है ना। वही तो लड़ाने वाले हैं, लड़ाने वाले हैं। कौन कहता है वो भारत के नागरिक हैं? भाई आप बात बताओ, एक कुर्सी के लालच में सनातनी थे मुलायम सिंह यादव, भरे मंच पर कहा था कि मुझे मुल्ला मुलायम कहा करो। अखिलेश यादव, लालू के लड़के, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सब हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इन्हीं के लोग हैं जो कि आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। तो वही सुरक्षित रहेगा ना। अब मुल्ला मुलायम का पूत कौन होगा ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो वो जहीर का बच्चा है। हाँ, ये देखो छोटे भाई। क्या नाम है आपका? मयंक, कट्टर हिंदू मयंक। रखा है तू कट्टर हिंदू है। भाई साहब रुक जाइए। वो कह रहा है मैं नहीं पीता, सामने आइए। शराब पीता हूं मैं। ये कह रहे हैं ना मुल्ला मुलायम कौन सी न्यूज़ में बोला मुल्ला मुलायम बोला? एक सेकंड डॉक्टर, सुनिए आप सामने आइए। पता जिस आपका क्या नाम है? आपका शहजाद नाम है भाई। हाँ, तो भाई आपसे हमारा सवाल ये है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय रहता है पूरा, क्या वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित है जी, सुरक्षित है। अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, ठीक है। कोई किसी से डरता नहीं है, कोई किसी से कुछ नहीं लेना देना, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी जात का लोग हो ना, सब अपना अपना कमा रहे हैं, आपस में सब भाईचारा कर रहे हैं। बस जो भी हुआ हिंदू मुस्लिम ये कुछ हुआ है बस ये 2014 के बाद। 2014 के बाद ही लोग पैदा हुए हैं ना। पहले तो लोग नंगे पुंगे घूम रहे थे।
पहले तो लोग नंगे पुंगे घूम रहे थे 2014 से पहले। 2014 के बाद लोगों ने कपड़े पहनने सीखे। 2014 के बाद लोगों ने खाना खाना सीखा। ठीक है, जो भी हुआ 2014 के बाद ही हुआ। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। हम थे ही नहीं, आप थे ही नहीं, ये अंकल थे ही नहीं, ये चांदी चौक था ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान था ही नहीं। अब लोगों को पता लगा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया अब लोग करते हैं, पहले नहीं करते। और जो ऐसे ऐसे बात करते हैं ना, उनसे बोलो कि देश के लिए कुछ करके देखे। जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, जो देश के लिए कुछ करते हैं, सब भाग जाएंगे अपने अपने घर। सबके घरों में मसले पड़े हुए हैं अभी भाई साहब। और यहाँ पे भीड़ देख करके ना, न्यूज़ देख करके हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम भी। घर में सबके कुछ नहीं है, सब दुखी हैं। यहाँ पर आके हाँ देख लिया भीड़ लगी है, देख लिया न्यूज़ वाले आए, हम भी अपने विचार रख दें, हम भी अपनी सोच बोल दें। समझ में नहीं है, कुछ पता नहीं है, जो जैसा चल रहा है सर। मतलब सब ठीक है आपके कहने से मतलब है। अच्छा, इनका कहना है भाई साहब कि 2014 के बाद से ही जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है तेजी पकड़ने लगी है। आप सहमत है इससे? समझदार मैं कह रहा हूँ कि जो नाम क्या आपका, नाम क्या है? हरिकिशन शर्मा, ठीक है, 1947 के अंदर आज़ाद हुआ ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था। ठीक है, नहीं वो किताब जो आपने रिकॉर्ड वही सुनेंगे, जो लिखा है वही सुनेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में 30% गए थे, बाकी इधर रह गए थे। फिर एक रात के अंदर मूड कैसे चेंज हो गया उसका? वो हिंदू मुस्लिम आज कर रहे हैं, तो उस समय क्यों नहीं हुआ है? खैर, हमारे सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि भारत देश में जो मुस्लिम समुदाय है वो असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है? क्या सच है ये बात? नहीं, सब सेफ है, कोई अपना अपना काम करे, अपना अपना खा रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ सुरक्षित है। अपने इंडिया के अंदर सब लोग सुरक्षित है, कोई किसी से वो डरने की बात नहीं है। जो यहाँ सेफ ना महसूस होता हो वो चला जाए पाकिस्तान, क्या जरूरत है? फिर पाकिस्तानी क्यों जाएगा? पाकिस्तान क्यों भी सेफ है, मुस्लिम भी सेफ है, और जिसको दिक्कत है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान चला जाए। गलत बात है, पाकिस्तानी क्यों जाएगा भाई? गलत बात कहीं भी है। जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान पाकिस्तान में ज्यादा खर्च नहीं लगता है ना, और देशों में खर्च लगते हैं। और देशों में क्यों नहीं? पाकिस्तान तो समझ लो हालांकि अबे चुप तो कर, पाकिस्तान का हालांकि यहाँ करेंसी भी कम, मगर दूसरे देशों में जाओ ना, पाकिस्तानी क्यों? दुबई ये पाकिस्तान के नाम पर ही ये क्यों बात उठाई जाती है हमेशा? पाकिस्तान नहीं, दुबई चले जाओ, किसी भी अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, जिसको दिक्कत है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई किसी को दिक्कत ही नहीं। पहली बात तो मस्जिद भी यहाँ, होली मंदिर है, हाँ, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो देश में भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों को, ये जनता को? जो अराजक तत्व हैं, सुनिए मैं बताता हूँ, जो अराजक तत्व हैं। कौन है अराजक तत्व? कौन है अराजक तत्व? मानो में जो अपने आप को रहनुमा बनते हैं, वो वैसी को केवल दिक्कत होती है हमेशा। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में दिक्कत होती है, राहुल खान को दिल्ली में दिक्कत होती है। जो संसद भवन में हिंदू को हिंसक कहता है, तब नहीं दिक्कत, हिंदू तो नहीं बोलने जाता है। आज मुस्लिम खतरे में है। कहाँ से मुस्लिम खतरे में है? मुस्लिम भी मजा कर रहा है, हम भी मजा कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सब ये भाईचारा निभाया जा रहा है बिल्कुल जमीनी स्तर पे, लेकिन विपक्षी नेता लड़वा रहे हैं। आप सहमत है भाई इससे? सुनो, ये मुस्लिम है ना, इनसे पूछो कि इनका ईद का त्योहार कितना शांतिपूर्वक से मनाया गया। हमारा होली का त्योहार शांतिपूर्वक से मनाया गया, मगर उसमें फूट डाली गई, उसमें मतलब करने की कोशिश किया। क्या फूट डाली? 1 मिनट चाचा, एक चाचा से क्या पैदा लेना, ठीक है ना? ठीक है, एक मैं बता रहा हूँ, पहले कभी रोड पे नमाज के लिए मना नहीं किया किसी सरकार ने, कभी नहीं हुआ। मगर इस बार ना यूपी में मना कर दिया कि रोड पे नमाजें नहीं होगी। उसका पासपोर्ट खत्म, उसका लाइसेंस खत्म। अगर कोई किसी के पास पासपोर्ट और लाइसेंस वगैरह नहीं है तो उसको उठा के थाने में कर देंगे। क्यों? मतलब इनका सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बता रहा हूँ ना। मुस्लिम से दिक्कत, नमाज फिर भी हो गई, नमाज तो फिर भी हो गई, ईद भी मन गई, होली भी मन गई, सब कुछ हो ही जाता है। वो करने की कोशिश करते हैं, मगर जो जैसा है वो तो हो ही जाता है ना। बस कहने का मतलब ये कि भाई आपस में जो आज आप बोल रहे हो, यही बात कल आप जब ईद का दिन था ना, तब भी मैंने यही गौरी शंकर मंदिर के सामने ब्राह्मण होकर के मैंने ये बोला था कि अगर गौरी शंकर मंदिर के अंदर सोमवार के दिन पब्लिक ज्यादा होती है तो लाइन सड़क पर आती है। तो अगर नमाज पढ़ते समय अगर मस्जिद में पब्लिक ज्यादा हो रही है तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है भैया, कोई बात नहीं। 10 मिनट रुक जाएंगे। अगर रोड पे भीड़ है, नमाज हो रही है, अलग इबादत हो रही है, 10 मिनट रुक जाएंगे। अगर यहाँ मंदिर में पूजा हो रही है, भीड़ है, तो मुसलमान 10 मिनट रुक जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बवासीर अगर होता है तो ओवैसी को ही क्यों होता है? और किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, केवल ओवैसी को ही तो होता है। ओवैसी को जाके पूछे। नहीं, मतलब उनके बयानों में जो बातें हमें सुनने को मिल रही है। एक सेकंड रुकिए, सुनिए, उन्होंने हाँ हो रहा है चाचा, जो मतलब कि कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा मतलब कि सनातनी धर्म या फिर कोई आप या नॉन मुस्लिम है ना कर रहे हैं, मगर फिर भी आप वीडियो उठा करके देखो, मुस्लिम के साथ कुछ हो रहा है ना। जैसे कि पकड़ लिया 4 लोगों ने, भाई तुम जय श्री राम बोलो जबरदस्ती, तो ये बोलो तो वो बोलो। ये तो बहुत सारे ये बहुत सारा है जो मुसलमानों को पकड़ के था जय श्री राम बोलो। झारखंड में तबरेज हुआ था,
झारखंड में तबरेज भाई सोशल मीडिया में 1000 वीडियो दिखा दूंगा मैं, जो मुसलमान को पकड़ के बोलते हैं जय श्री राम बोलो। आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू पर के बोला है अल्लाह अकबर बोलो? 1000 वीडियो दिखा दूंगा और एक वीडियो हमारे भाई साहब, अगर किसी को पकड़ा गया है, जबरदस्ती की गई है, तो कोई गलत लोग होंगे भड़काऊ भाषण बोलने के लिए, आपस में फूट डलवाने के लिए नेताओं के लोग होंगे। कोई हिंदू नहीं बोलता कि जय श्री राम बोलो। हम भी हिंदू, हम क्यों बोलेंगे इनको? हम तो मस्जिद में जाते हैं हाथ जोड़ते हुए जाते हैं। आपका कहना है नेताओं की वजह से हो रहा है? बताओ, ये मेरी बात सुनो, लालू प्रसाद यादव, ये अखिलेश यादव, लालू के लड़के, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सब हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इन्हीं के लोग हैं जो कि आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। सिर्फ अगर 10 को अगर हम गलत 10 अगर हम सही को मारेंगे ना, तो लोगों को दिखाने के लिए एक गलत को भी मारना पड़ेगा। कोई किसी अखिलेश यादव कर रहा है ना, मोदी योगी नहीं कर रहे। मोदी जी योगी जी पे भी आरोप लगाया जाता है क्योंकि नहीं क्योंकि अभी उनकी सरकार है, इसीलिए अभी उनकी सरकार है। अभी आपके यहाँ पे जोर है, ठीक है, आपका जोर है ना, अभी आपका नाम कोई नहीं लेगा, और जिसका जोर नहीं है उसका नाम लेंगे। अरे यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? कुछ किया? घर बनवा दिए? क्या किया? कुछ नहीं किया भाई साहब। हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं, बस लड़वाना चाहते हैं। और जो देख रहे हालात, और जो तबरेज के साथ हुआ था 2019 में, उसके बाद ठीक है, अभी मधुबनी में हुआ है मुल्ला जी। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, सुनिए। 8 साल से योगी की सरकार है, कितने दंगे हुए हिंदू मुसलमान के? बताओ पहले आप। नहीं हुए ना? नहीं हुआ, कुछ अगर सख्ती की गई है तो दोनों की भलाई के लिए की गई है। चाहे हिंदू करे गलत काम, चाहे मुसलमान करे गलत, तो गलत ही है भाई। उनका कहना है कि ये सख्ती की गई दोनों के तरह के लिए। सिर्फ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मुसलमान गलत भी होते हैं। गलत हर कौम में, हर चाहे वो कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो, गलत है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो दूसरी कोई भी है ना, राजनीति है। आपने अच्छी बात कही, मतलब अपराधी एक अपराधी ही है, अपराधी जाते नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। जब नक्सलवादी मारे जाते हैं ना, और वो जब लोगों को मारते हैं, वहाँ पे जब गोली चलती है हिंदुस्तान की फौज की, एक मिलिट्री की या पुलिस की, वो ये नहीं देखती वो हिंदू है मुसलमान है, वहाँ पे मारे जाते हैं गलत आदमियों को। इसीलिए कोई गलत नहीं है, गलत आदमी गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। बस ये नेताओं का काम है लड़वाना, और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, लूट मार। एक सेकंड, मेरा ही सवाल आपसे है कि क्या ये सत्ता पक्ष पे भी यही आरोप लगाया जाता है, खासतौर से बीजेपी पे, कि बीजेपी भी बंटवारा करवाना चाहती है, मतलब वो भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा बीजेपी भी करवा? क्या कह रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं वो सही है या गलत है? क्या लगता है? भाई साहब, बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, वो अपना काम कर रही है, वो ये चाहती है दंगे उनकी वाहवाही है। बीजेपी सत्ता में है इसलिए वाहवाही है, और दूसरे सत्ता में नहीं है। कोई भी सरकार हो तो वो ये चाहे कि दंगे ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए चाहे हिंदू को टाइट किया जाए या मुसलमान को टाइट किया जाए। बीजेपी चाहती हो? बीजेपी ही चाहती है। बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी जब वो तो सत्ता में ऑलरेडी है? सुनो, बहुत से दंगे कराए हैं, ये तो मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, ये तो समझ लीजिए कि ये चाचा है और मैं हूँ, ये चाचा नॉन मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ। ये तो हमारी आपस की समझदारी है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। एक तो ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं कि बीजेपी ने दंगे करा दिए। 8 साल में यूपी में कौन सा दंगा हो गया ये बताओ? 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट सुनो। अरे तुम मेरी सुनो, देख के बोलिए। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का काउंटर हुआ है, तो उसी जगह पर विकास दुबे भी मारा गया है। तब भी हमने लड्डू बांटा था, तब भी मारा गया कि नहीं मारा गया? मारा गया। जब एक ही बदमाश था पंडित, तो एक ही मारा जाएगा, और होंगे तो और मारे जाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा। जो आराम से बोलो, मैं पास में हूँ, दिल में भी बोलोगे सुन लूंगा। 84 बीजेपी के ऐसे लीडर है जिन पे है ना कम से कम 102 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, समझ गए? सिर्फ अगर 10 को अगर हम 10 अगर हम सही को मारेंगे ना, तो लोगों को दिखाने के लिए एक गलत को भी मारना पड़ेगा, समझ गए? अहमद के ऊपर कितने मुकदमे थे? सुनो भाई, आपका क्या नाम है? मैं बता रहा हूँ, इनका मैं बता रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो चश्मा भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। विकास दुबे को जानते हैं क्यों मारा गया था? क्योंकि विकास दुबे ने शरेआम है ना पुलिस वालों को मारा था, इसलिए अगर वो शरेआम पुलिस वालों को नहीं मारता तो विकास दुबे का नाम ही नहीं था। अगर विकास दुबे जाकर बीजेपी में शामिल हो जाता, मैं कहता हूँ कि वो माफी कर देता, खत्म ही कर देता। मतलब आप कह रहे हैं कि अपराधी अगर बीजेपी में जाके शामिल होता है तो उसके क्या कहते हैं, सारे अपराध माफ हो जाते हैं? सब माफ, गुनाह माफ, उसके मतलब कि समझ लो खून भी माफ।
हाँ 2021 में आसिफा का बलात्कार हुआ था, बच्ची का 7 साल का, याद है आपको? मंदिर के अंदर 7 दिन तक रखा हुआ था। एक मंदिर का पुजारी था, एक बीजेपी का लीडर था, एक कांस्टेबल था और एक लड़का अखबार बेचने वाला था। खत्म। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड सुनिए। हम लोग थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग, मेरी बात सुनिए। हमारे छोटे भाई ने कहा कि लड़की का बलात्कार हुआ था, अयोध्या जैसी पावन धरती पर 12 साल की लड़की का बलात्कार किया और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पार्टी का मुखिया ही था, तब कहाँ गए? उसी अखिलेश यादव की धर्मपत्नी का ही पीए था, तब कहाँ गया था? तब तो मजाक बना दिया गया था। अच्छा खैर सुनिए, हम लोग मुद्दे से भटक गए थोड़ा। सुनिए हम लोग मुद्दे से थोड़ा भटक गए हैं। सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए। अरे सुनिए, जो काम करेगा उसको रखेंगे, जो नहीं एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अरे एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। बलात्कार भाई साहब सुनिए, गोली मारो, गोली मारना चाहिए सब। एक सेकंड। अरे भाई, भारत का पूरा कोई भी कोना में। अरे भाई रुक जाओ। एक सेकंड रुको। हम लोग मुद्दे से भटक गए हैं, मुद्दे पे वापस आते हैं। हमारा सवाल ये था कि क्या आज के समय में भारत देश में मुसलमान जो रहता है पूरा समुदाय, तो वो क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, या क्यों मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो मुसलमान जो असुरक्षित है, डरा हुआ है और उनको दबाने की कोशिश कर रही है? मेरे बात सुनो मेरे भाई, डरावा सरावा कुछ नहीं, खामोश है हम तो, बस खामोश ही रहेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम में लड़ाई झगड़े बिना होते कहीं उंगली करने में नहीं आया। ऐसी बात नहीं है कि खामो किसी की उंगली करती है, जा रहा भाई इसकी उंगली करते, वो बेधर्म है, ये पंजाबी है, ये वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबसे मोहब्बत रखते हैं। अरे अभी भी इंटरनेट वगैरह पे देख लो, अगर मुसलमान कोई गलत करता हुआ आ रहा है ना, उसे सबसे पहले पकड़ा जा रहा है। अगर कोई होता ना हिंदू या कोई और होता, उसे पहले उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, मुसलमान को उठाया जा रहा है। मैं अच्छा बुरा कैसे बयान दूंगा ना, तो मुझे कस्टडी में लिया जाएगा, मैं बुरी कहूंगा। ठीक है, मेरठ के अंदर कोई मुसलमान होता, कहते सबको पाकिस्तान भगाओ, सबको पाकिस्तान भगाओ। भाई उस साहिल जगह में कोई मुसलमान होता, पता नहीं क्या होता। मतलब आप लोगों का कहना है कि मुसलमानों को पाकिस्तान के नाम पे परेशान किया जाता है, ये आप कह रहे हैं? ये बड़े बड़े सुनो मेरे जा रहा है, पाकिस्तान को नागरिक दिया जाता है हिंदुस्तान में, बताओ, सुन तो लो। बीजेपी सरकार सुनो तो भाई, बीजेपी सरकार कहती हो कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में जाओ, और ये पाकिस्तान को नागरिकता दे रहे हैं। किस बेस पे दे रहे हैं? 2013 में एक जो गायकार है, क्या नाम, सामी नाम है, 2000 कितनी सरकार थी? 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई में ने उसको खारिज कर दिया कि आपको नागरिकता नहीं जाएगी, और 2016 में उनको नागरिकता दिया। कौन दिया नागरिकता, ये बताओ? नागरिकता 2017 में नागरिकता मिला है किसको? अदनान सभी पाकिस्तान को यहाँ पर रहने के लिए कौन दिया, बताओ? कैसे दिया? 2013 में अगर वो डरा हुआ था तो कैसे मिल गया? 2013 में कांग्रेस सरकार ने, मुंबई हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, और 2017 में नागरिकता दे दे। किसकी सरकार थी, बता दो? छोटा एक बात बता दो भाई, इसका तो बता दो भाई साहब। 2013 में कांग्रेस, 2017 में, अगर 2008 में मोदी होता ना, 2017 में किसकी सरकार थी? लगता है कि डरा हुआ है। सुनिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। तो मुस्लिम को कहा जा रहा है पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान को आदमी को नागरिकता दिया जा रहा है। सुनिए अब मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए नहीं है भाई, मेरी बात सुनिए। विपक्षी नेताओं की तरफ से अक्सर ये बात, अरे सुनिए आप इधर मेरी बात सुनिए। विपक्षी नेताओं द्वारा अक्सर ये बात कही जाती है, अभी वक्फ बिल पेश होने जा रहा है कल, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी ये बयान है, इमरान मसूद का भी ये बयान है। उन लोगों का ये कहना है कि जो सरकार इस वक्त काम कर रही है वो मुसलमानों के खिलाफ कर रही है, और देश में मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक ऐलान जंग तैयार कर दी है, छेड़ दी है। अब तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार और आप लोगों के बीच में कोई ऐसी जंग चल रही है? आपको लगता है ऐसा? ये देख, जंग की तो ऐसी बात है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि मैं न्यूज़ वगैरह देखूंगा, मैं वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो बनाता हूँ, बस मैं बात बताऊँ तो मैं सच। मगर जो जब भी मैं अपने रोड में, मैं मुरादनगर में रहता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, एक है तो सेव है, बटोगे तो कटोगे। भाई इसे सोच के सोचता है, हमारे घर वाले भी मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे, तू बाहर रहता तो इसका मतलब क्या? मैंने मुझे क्या पता भाई, जाके पीछे हम इधर उधर घूमते हैं ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, अरे नहीं सुनो, अरे भाई रुक जाओ, सुनो सवाल सुनो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अभी केंद्र सरकार है, अभी सत्ता पक्ष जो है, वो जो काम कर रही है देश में, क्या आपको उससे लगता है कि आपको उससे कोई दिक्कत हो रही है, कुछ खतरा है आपको, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रही है, आपके अधिकार खत्म करने की कोशिश हो रहे हैं? लोगों को सबको दिख रहा है, कौन दब रहा कौन नहीं दब रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? आपको पर्सनल बहुत बढ़िया, इनके लिए बहुत कुछ कर। मोदी जी बढ़िया आदमी है, मोदी जी बढ़िया आदमी है, उसके नीचे चमचे है ना,
जो अंधभक्त हैं वो भाई ऐसे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें आप। गाली नहीं मेरा भाई, देखो मैं तो यही कहना है, तो 2014 के टाइम देख लो मोहब्बत, और अब की मोहब्बत देख लो हिंदू मुस्लिम में, भाई सब बहुत ज्यादा कटा हुआ है। पहले 2014 में जो है ना यार, मेरे कितने भी यार दोस्त थे मेरे, मैं पूरे हिंदू के बीच में रहा करता था, उनके घर में जाना और उनके घर मेरा आना था। और अब आके देख लो मेरे घर आने से भैया यार दोस्त क्या कहते हैं, भाई मैं नहीं आ सकता, भाई मैं नहीं आ सकता। मैंने क्यों नहीं आया, भाई तुम्हारे घर वो होगा ये होगा, तुम्हारी गली में मैं घूर मतलब आपका कहना है कि अब भेदभाव बढ़ गया है, पहले भाईचारा था, भेदभाव नहीं है भाई। छोटी छोटी बातों पकड़ लेते हैं, अगर मैं कोई धर्म की है मूर्ति की चीज की बात छेड़ देता हूँ ना, वो बहुत ऊपर लेकर बैठ जाते हैं। पहले भेदभाव नहीं था। हाँ, इनका सवाल है पहले भेदभाव नहीं था क्या? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे नेता भी तो नहीं थे, इस तरह के नेता भी नहीं थे। पाकिस्तान जब बटा तो बीजेपी था क्या? अच्छा मोदी था क्या जब पाकिस्तान बटा था? तो अब हिंदू जग चुका नहीं था, तो उस टाइम बीजेपी अरे इन जैसे अंधभक्त हैं, लड़ाई लड़ाते हैं, इन जैसे अंधभक्त हैं। सुनिए इन जैसे अंधभक्त मोदी योगी नहीं है, ऐसे अंधभक्त को करा दें, ऐसे अंधभक्त। ऐसे यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, यहाँ पे शांति से बात करेंगे सब लोग। सुनिए मेरी बात सुनिए, रुक जाओ। मोदी योगी से खतरा नहीं है, इन अंधभक्तों से ज्यादा खतरा है। अंधभक्तों से खतरा है, यही सही कहिए, बिल्कुल ये अंधभक्तों से खतरा है। हाँ मुसलमान जो कह रहा हटा दे, जो कह रहा हटा दे। फिर अभी योगी ने बयान दिया था कि 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू सेफ नहीं है, ठीक है, उससे आगे वो क्यों नहीं है सेफ, यहाँ भी बोल रहे हैं। पहले के तरीके जो मोहब्बत थी ना वो हो जाए बस, फिर ही राजनीति बाजी थी, काम नहीं आने वाली। फिर कुछ भी कोई कुछ भी कर लियो, कोई कितने ये चीजें हम तुम ही तो करेंगे और कौन करेगा? जनता करेगी ना आपस में, मतलब जनता ही तो करेगी, दूसरों से क्या। अच्छा सुनिए, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल जो संसद में वक्फ बिल पेश होने जा रहा है, जिसको लेके आज विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि ये बिल असंवैधानिक है और छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनिए लाख पर का इसकी तरह हमें भी मतलब वो बोलते हैं श्री राम का प्रचार करते हैं, हमें नहीं करना भाई। मना नहीं करेगा कोई, कुछ भी कर लो भाई, हमें अपने वैसे एक ही नाम है अपने अल्लाह, मुझे नहीं करना। भाई सुनो, तुम जय श्री राम, अच्छा बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चिल्ला के यहाँ पे जय श्री राम कहो भाई, मैं गले माता के घर अल्लाह अकबर, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं किसी भी मसले में। आप कुछ भी बोलो, जय श्री राम बोलो, कुछ भी बोलो, हम अल्लाह अकबर नहीं बोलते। नहीं है, बहुत दोस्त है हिंदू का, बहुत ज्यादा है, यकीन मानना। इतना भाईचारा बेइंतहा हिंदुओं में, बहुत सारे। मुरादनगर के अंदर रहता हूँ, जिलापुर के नाम से। हमारे कॉलोनी में बहुत हिंदू भाई रहते जो हमारे साथ बैठ के घर में खाना पीना है, उठना बैठना है। तो सुनिए, आपने बताया कि आप लोगों के साथ बहुत सारे आपके हिंदू दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो क्या उनको मतलब बातचीत के दौरान आपको क्या लगता है कि वो आपसे क्या भयभीत है, थोड़ा डरते हैं, या आप उनसे कभी डरते हो? ऐसा कुछ नहीं डरते ना, हम उनसे डरते हो, हमारे साथ भाईचारा है तो हमारा भाईचारा, लड़ाई झगड़ा कोई मनभेद नहीं है, कुछ बात नहीं, सब मिल के त्योहार मनाते हैं सब। ये जो करते हैं ना हिंदू मुस्लिम, ये 100 रुपए दिहाड़ी वाले बंदे हैं। हाँ, ये जो करते हैं हिंदू मुस्लिम, 100 रुपए दिहाड़ी वाले बंदे हैं, ठीक है भाई साहब। जो हमारे जो भाईचारा हिंदू भाई सब हमारे भाई हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में, हमारे देश में, भारत देश में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, ऐसा कोई डर दबाव नहीं है? बात कहना चाह रहा हूँ, बस यहाँ के आतंकवादी को हटाओ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो आतंकवादी है। लोग भाई साहब यहाँ से पहले हिंदू हो या मोमडन हो, पहले उनको हटाओ, जो जैसे राजनीति कर रहे हैं। कोई कर रहा है मतलब उसको सजा दो, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम। आप ये क्या, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई भी, कोई जो गलत कर रहा है उसे सजा मिलेगी। यूपी जैसा कड़ा नेता भी तो चाहिए दिल्ली में, तभी ना होगा। मगर इनके तेरी नेता नहीं चाहिए हमें, ईमानदार नेता चाहिए जो अपनी जेब में नहीं, लोगों की जेब भर है। हम जैसे आम आदमियों की, जो गरीब है, जो गरीबों का जो सहायक हो, हाँ, जो गरीबों के लिए लाभकारी हो। अच्छा सुनिए, कल वक्फ बिल पेश होने वाला है, मैंने आपसे सवाल किया कि उस पे जो विपक्षी नेताओं का कहना है आज भी कि ये बिल आने से देश के मुसलमानों का जो अधिकार है, मस्जिद है, मदरसे हैं, वो सब छीन लिए जाएंगे, ऐसा विपक्षी नेताओं का दावा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही बात कही, इमरान मसूद ने भी यही बात कही। तो आप लोगों को लगता है कि जो केंद्र सरकार जो बिल ला रही है उसमें ऐसा होगा, जबकि सरकार का ऐसा कुछ भी कहना नहीं है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो मेरी बात सुनो, कोई कुछ भी बयान कर ले, कोई भी ऑर्डर निकाल ले,
अगर वो गलत होगा ना, उस गलत को हम भी रोक लेंगे। गलत को इंसान हर कोई साथ खड़ा हो जाएगा। जो अगर जो कोई गलत कर रहा ना, उसे सही इंसान रोकना है, भाई तू गलत कर रहा है। अगर कोई सही कर रहा, गलत कर रहा, वो दुनिया नागरिक को दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या लगता है कि जो ये वक्फ बिल आ रहा है, इससे कुछ है ऐसा कि ये दिक्कत है आपको? होगा, तुम देखते रहो अभी। नहीं, वक्फ बिल जो आने वाला है, उसमें के साथ गलत है। ये मुसलमानों की जो बिल आ रहा है उसकी भावना के साथ गलत हो रही है, ये गलत है। हाँ। क्या गलत हो रहा है इसके अंदर? आपको क्या लगता है क्या गलत है? हाँ? भाई ये बात तो बताइए, आपसे पहले क्यों ना निकले ऐसे ऑर्डर? ये जो मस्जिद नहीं, यही तो आरोप लगाया जा रहा है। सुनिए, आरोप यही लगाया जा रहा है कि जो पुरानी सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस के समय में, उन्होंने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी, जिसकी वजह से आज वक्फ बोर्ड की खुद की जमीन पर भी कई अन्य लोगों का भी अवैध कब्जा है। रेलवे का जमीन, चाहे वो हैदराबाद में 75% जमीन कहा जाता है कि जो वहाँ पे वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर कब्जा किया हुआ है कई सारे लोगों ने। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ये बिल ला रही है कि जो वक्फ की जमीन है उसका निरीक्षण करके और उस बिल को उन्हीं के पास रहेगी वो जमीन, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन विपक्षी नेता इस बात को बता रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, मस्जिद मदरसे तोड़ दिए जाएंगे। ऐसा है? मस्जिद मदरसे तोड़ेंगे क्यों टूटेंगे? तो उस जगह पर अगर मंदिर भाई वो भी तोड़ेंगे क्या? उस जगह पे मंदिर भाई, हमारे जो हिंदू भाई है, उनके जो मंदिर होंगे वो भी तोड़े जाएंगे या नहीं जो तोड़े जाएंगे? तोड़ा तो कुछ भी नहीं जाएगा। सरकार तो कह रही है कि कुछ भी नहीं होगा। ये तो विपक्षी नेता बात उठा रहे हैं बार-बार कि मस्जिद मदरसे तोड़ देगी सरकार और मुसलमानों के सारे जो धार्मिक जो चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ओवैसी साहब का तो यही कहना है अपने बयानों में। आपको लगता है ऐसा होगा? कुछ सरकार करेगी ऐसा? जब होगा देखा जाएगा, और क्या होगा। मगर मैं ऐसे बयान ना दूंगा मुस्लिम पे है, कल अदर कास्ट पे भी होगा, ये ध्यान रखे। पार्टी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। नहीं, हमारा ये सवाल है कि सुनिए, नहीं, मैं मान रहा हूँ आज मुस्लिम पे है तो कल हिंदू पर भी आएगा, ये इंतजार करें। हाँ, ये राइट है, राइट है, उसको सजा मिलेगा। हाँ। वेस्टेड का जमीन पे रहिएगा तो आज चाहे कल छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो सुनिए, अपना जमीन रहेगा तो लड़ सकते हैं, लेकिन हराम का रहेगा तो नहीं लड़ सकते हैं। सरकार को हमको हैंड ओवर करना ही पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की पब्लिक तैयार रहे कि एक चीज पे, एक कास्ट पे नहीं हो रहा ये। हाँ, या तो मुस्लिम पर, कल हिंदू पर भी होगा, या अदर कास्ट पे जो होगा। हमारे शांत है, चलो यहाँ नहीं, ऊपर वाला कर लेगा हिसाब, कोई बात नहीं। यहाँ भी, यहाँ कम से कम यहाँ हिसाब किताब नहीं हो रहा तो ऊपर वाला तो करेगा ही। नहीं, वक्फ बोर्ड को लेकर आपको अच्छा क्या मानना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन होना चाहिए, बदलाव किए जाने चाहिए या नहीं? इस टाइम चाहिए, जो हराम का लूट रहा था वो बंद होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं भारत में ऐसा कोई बोर्ड बना ही नहीं है, तो किस लिए ये एक बोर्ड है? या तो कोई बोर्ड ना हो, या तो 3-4 बोर्ड हो, फिर एक संविधान, एक देश एक विधान एक संविधान, नेशन वन इलेक्शन। एकदम मैं कह रहा हूँ भैया, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि या तो नाम क्या आपका? अच्छा, नाम क्या? मेरा नाम तो शुभम है। बताइए। पक्ष विपक्ष दोनों होने चाहिए। जब एक ही अगर राज करेगा, जैसे तानाशाही हो जाएगा ना, ये तो तानाशाही। अगर एक केवल मोदी की सरकार 50-60 साल बन जाए बदल, तो तुम बताओ तानाशाही होगी कि नहीं होगी? तो इस हिसाब से एक वक्फ बोर्ड है वो तानाशाही कर रहा है अपने संविधानों को लेकर। उसके खिलाफ भी एक विपक्ष बैठना चाहिए कि कहाँ पे तुम गलत कर रहे हो, कहाँ पे सही कर रहे हो। ये दोनों आप सहमत है? ये सहमत है, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल। मतलब जो वक्फ बिल फिर आ रहा है उसमें जो बदलाव किए जाएंगे सरकार द्वारा, वो सही है? फिर सही होना चाहिए, हम सबके लिए बस होना चाहिए। सरकार तो यही कह रही है कि हम उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा है उस चैनल के माध्यम से इनका भी दिल रखता हूँ कि जिस दिन मोदी जी गलत करेंगे उस दिन क्या हम उन्हें चुनेंगे? मैं नहीं चुनूंगा भाई। वो जब तक हमारे देश का सोचेंगे, जो हमारे जब तक मेरे देश के लिए सोचेगा, उस दिन तक मैं वो चुनूंगा। जिस दिन वो गलत हो गए कि हमारे देश को डूबेंगे, उस दिन भैया तुम हट जाओ, दूसरा कोई आएगा। अभी तक हम लोग का देश का पीएम का कभी भी कोई पैर छुआ था? अदर कंट्री का पीएम कभी नहीं, कोई राष्ट्रपति पैर नहीं छुआ था, लेकिन हम लोग का देश का पीएम का पैर छुआ है अदर कंट्री का राष्ट्रपति। ये बहुत बड़ा बात है। पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान का मुद्दा हटाओ यार, तुम चाइना से लड़ो, दम है तो चाइना से लड़ो। अदर भाई मैंने वीडियो देखी, अदर कंट्री में मोदी जी को कुछ कह रहे थे गलत कर, कुछ सुन के आ गए। बताओ भाई अब उसकी क्या बात है? अभी अगर तुम मोदी जी को गाली दे देगा तो क्या कर सकते? गाली तो दी थी, बता रहे कि अगर दे दिया तो क्या कर सकते हैं? झमेला तो नहीं कर सकते, तुम्हारा वैसा संस्कार इसलिए तुम दिया। दम हो तो कर लो उनसे दम हो तो कर लो। जो आप अगर किसी को गाली देते हैं तो अपना फैमिली का परिचय दे रहे हैं कि आप कैसा फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। हम एक सीनियर सिटीजन को गाली दे रहे हैं, वो पीएम का गद्दी पे बैठा हुआ, उसका रिस्पेक्ट करना अभी जरूरी है। वो भारत का अभी पीएम है, वो कोई आम चुट्टा पुंजा नहीं है। नहीं, हम बता रहे हैं कि अभी तक हम लोग का भारत का पीएम का कभी भी कोई भी कंट्री का राष्ट्रपति पैर नहीं। अच्छा सुनिए, खैर हमारा मुद्दा भी ये प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं है। हमारा मुद्दा ये है
कि देश में जो मुसलमान हैं क्या वो मुसलमान है तो भाई हाँ हैं। नहीं सुनिए, क्या उन्हें आपके हिसाब से आपको लगता है कि उनको दबाने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है? ये पूरी तरीके से मैं साथ नहीं दूंगा। देखो, अगर ये बंदा गलत होगा तो इसके साथ संवैधानिक तरीका है हमारे पास, लेकिन अगर ये मिलजुल के रह रहा है, हमारे त्योहार में ये आ रहा है, हम इसके त्योहार में जा रहे हैं, तो हम भाई हुए भाई, ये गलत है। ये तो यही कह, ये तो एक मुद्दा हो गई भटकाने की। कल को ये भटकाने का मुद्दा हो जाएगा, हम जो है आपस में लड़के मर जाएंगे और फिर इसके बाद इसका फायदा अदर देश उठाएगा, ये हम नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है सर? संजय चौहान। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार ये बात उठाई जा रही है देश में कि मुसलमान जो भारत में रहने वाले हैं सब लोग, वो उनको दबाने की कोशिश हो रही है, वो बड़े अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि देश का मुसलमान असुरक्षित है भारत में आज? हाँ, जहाँ तक मुसलमानों की आवाज़ है जो भारत में गूंज रही है, वो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार के अंतर्गत, हालांकि ये मोदी सरकार नहीं है, ये नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, जिन्होंने समर्थन मोदी जी को दे रखा है, इसलिए मोदी सरकार इसको बोला जाता है। मोदी सरकार भारतवर्ष में नहीं है, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में नहीं है, भारत में मोदी सरकार नहीं है, भारत में चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार है। पहली बात मैं बड़े क्लियर बोल देता हूँ आपको। जहाँ तक मुसलमानों की आवाज़ देश से निकल कर आ रही है, ये बात सही है, मुसलमान डरा हुआ है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित महसूस वो इसलिए कर रहा है कि उसको कहा जाता है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, और कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोल देते हैं कि सड़कों पे नमाज तो नहीं होगी लेकिन कांवड़ यात्रा सड़कों पे होगी। भाई, एक देश एक संविधान की आप बात करते हो, एक देश एक चुनाव की आप बात करते हो, एक राष्ट्र एक संविधान की बात आप करते हो, तो जब एक देश है तो यहाँ पर दो कानून तो चल नहीं सकते। एक कानून हिंदुओं के लिए और एक कानून मुसलमानों के लिए, ये नहीं चलेगा ना भाई, ये तो नहीं चलेगा ना। तो जब हमारा देश एक है, हम एक भाषा, एक संप्रदाय, एक मत, एक सब, हम कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, भाषाएं हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो जाति धर्म संप्रदाय का कुल मिलाकर एक चीज़ आती है, वो यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आजकल कुछ फर्जी बाबा भी आ चुके हैं, उन्होंने नारा दिया हुआ है, उनका नारा ये है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ऐसे इसका नारा ही है। ऐसे फर्जी बाबा, ऐसे पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री जो कहता था मैं कैंसर का इलाज पर्ची से कर देता हूँ, पर्ची निकाल दो, पर्ची निकाल के मैं कैंसर का इलाज कर देता हूँ, वो पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री आज भारत सरकार की सहायता लेकर मध्य प्रदेश के अंदर कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहा है, और वो प्रधानमंत्री को कहता है कि तेरी माँ के नाम पर एक वार्ड भी रख दूंगा मैं। कैंसर का हॉस्पिटल से क्या दिक्कत? कह रहा है कि कैंसर हॉस्पिटल का नाम प्रधानमंत्री की माँ पे रख सकता हूँ, वो कह रहा है तेरी माँ के नाम पर एक वार्ड रख सकता हूँ मैं, एक वार्ड का नाम रख सकता हूँ। इस पाखंडी से पूछो तुझे कैंसर हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता क्या है भाई? तू तो पर्ची निकालता था ना, ठटरी बांध दूंगा, मूसर की दाल, ठटरी बांध दूंगा तेरी। जब महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची, तो ये पर्ची नहीं निकाल पाया, तब ये कह रहा था कि जो महाकुंभ नहीं नहाएंगे वो देशद्रोही हैं। अरे पर्ची निकाल देता ना। मतलब आपका कहना है कि एक पक्ष को प्राथमिकता दी जा रही है और देश में मुसलमान सच में डरा हुआ है, आपका ये मानना है? ये कह रहा हूँ, ऐसे पाखंडियों बाबा से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका मंच साझा करते हैं, तो इस देश को जानने की ये जरूरत है कि प्रधानमंत्री किस पाखंडी के मंच पे जा रहे हैं। ये वो पाखंडी है जो महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर ये कहता था कि जो महाकुंभ में गंगा जी में स्नान करने नहीं आएंगे वो पाखंडी हैं। अरे 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी या बौद्ध, अच्छा, वो कैसे महाकुंभ में नहाना जाएगा? अगर वो नहाएगा नहीं तो पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री बाबा की नजर में वो देशद्रोही है। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर। एक गर्भवती महिला, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमानी है, चाहे वो जैन है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे पारसी है, सिख है, ईसाई है, वो गर्भवती महिला कुंभ नहाने कैसे जा सकती है? ये पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं जो कुंभ में नहाने नहीं आएगा, महाकुंभ में वो
वो कौन है? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए। मेरा मुद्दा अभी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि क्या सचमुच देश में मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है? आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बाबाओं का इस्तेमाल कर रही है और सचमुच मुझे देश का जो मुसलमान है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो विपक्षी नेता है क्या वो भी देश में मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं के जो बयान है उन पर आपका क्या कहना है? असदुद्दीन ओवैसी हुए, इमरान मसूद हुए, कई ऐसे तमाम नेता हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? भारत सरकार, वर्तमान की भारत सरकार अपना राजधर्म भूलकर भारत की वर्तमान सरकार अपना राजधर्म भूलकर धर्म की राजनीति कर रही है। आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए। मैंने आपसे विपक्षी नेताओं का भी पूछा, आपने बिल्कुल भारत सरकार का बताया। आप सुनेंगे, आप पूरी बात सुनेंगे तब होगा। भारत की वर्तमान सरकार अपना राजधर्म भूलकर धर्म की राजनीति कर रही है, जबकि विपक्ष अपना राजधर्म निभाते हुए धर्म की राजनीति का विरोध कर रहा है। क्योंकि भारत की सरकार को हमने चुना था महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए, सारी जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए, और विपक्ष इस बात को हमेशा मुद्दों से उठाता रहता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत की वर्तमान सरकार, जिसको कहते हैं मोदी सरकार, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन से बनी है, वो अपना राजधर्म भूलकर धर्म की राजनीति कर रही है, और विपक्ष धर्म की राजनीति को भुलाकर इनको राजधर्म अपनी याद दिला रहा है कि आपका राजनीति में राजधर्म का पालन करने का अधिकार है, धर्म की राजनीति। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा पुष्पेंद्र कुमार। अभी जिस तरीके से यहाँ पे आपने बातें सुनी, आपका क्या मानना है कि क्या विपक्ष जो है सचमुच जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ जो धर्म की राजनीति का आरोप लगाया जाता है कि सत्ता पक्ष धर्म की राजनीति करता है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष सच में उसका विरोध कर रहा है, या विपक्ष भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति का इस्तेमाल कर रहा है अपना सियासी जो है माहौल चमकाने के लिए? देखिए, विपक्ष भी कोई ऐसा नहीं है कि वो साफ सुथरा है, वो भी धर्म के पीछे ही लगे हुए हैं और धर्म की राजनीति ही कर रहे हैं। रही वर्तमान सरकार की भी किसी भी फैसले की बात, सभी सरकारों ने अपने समय में बहुमत के आधार पर बहुत सारे फैसले लिए हैं, और बहुत सारी जनता, जरूरी नहीं है कि भारत की उनके फैसलों से सभी सहमत हो। हर सरकार अपने जो उसे सही लगता है, उचित लगता है, वो कदम उठाती हैं, संविधान में परिवर्तन भी करती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो देश विरोधी हो गया, धर्म विरोधी हो गया, या धर्म का पक्षपात ले रहा है। सभी सरकारें, बताओ किसने नहीं अब से पहले संविधानों में बदलाव किए? तो क्या इतने विरोध, तब जो विपक्ष में थे उन्होंने ऐसे दंगे करे? क्या इतना विरोध करा? बट ठीक है, जब जिसका समय आएगा अपने अपने हिसाब से वो अपने अनुसार फैसले लेगा। वो जनता अगर उसको विरोध लगता उसको विरोध लगता है तो देश में बिना दंगा करे, जब उनको लगता है कि भाई सत्ता परिवर्तन की जरूरत है तो सत्ता परिवर्तन कर लीजिए, संविधान लोकमत के अनुसार। बिल्कुल। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में मुसलमानों को एक विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है? मतलब जब भी मुसलमानों की बात की जाती है तो उनको एक विशेष नज़रिए से देखा जाता है, एक विशेष समुदाय की उससे देखा जाता है, जो कि बाकी देशों में कम है। ऐसा भारत में क्यों होता है सर? तो जो इस समय जो विपक्ष में है वो हमेशा से ही उस चीज़ को विशेष रूप से लेते चले गए हैं, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। सत्ता पक्ष क्या ऐसी कोशिश नहीं करता? सत्ता पक्ष मतलब मुसलमानों को विशेष अधिकार देने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ जो विपक्षी करता है। किसी को विशेष क्यों देना? समान रूप से सबको अधिकार देना, समान रूप से सबको सुविधाएं देना। उनको जब भी उनकी बात की जाती है तो उनको जो पेश किया जाता है वो एक विशेष उसके तौर पे किया जाता है कि एक विशेष समुदाय है, हमेशा इस तरीके से पेश किया जाता है। तो ऐसा क्यों? सभी समुदायों को विशेष ही कहा जाता है कि जो हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ऐसे तो सभी समुदायों को विशेष ही कहा जाता है। लेकिन एक ही खास समूह के लिए अभी तक संविधान में जो परिवर्तन किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले भी बदले गए हैं, किसी एक तो वही मेरा सवाल है सर। बिल्कुल वही मेरा सवाल है आपसे कि ऐसा क्यों होता आया है अभी तक, और क्या सत्ता पक्ष भी अब यही करने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है? सत्ता पक्ष तो कुछ गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, और जो पुरानों ने जो भी परिवर्तन किए हैं वो तो वही बता सकते हैं कि वो वैसी राजनीति क्यों कर रहे हैं। क्या मतलब विपक्षी नेता जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप कहते हैं? 100% अभी तक आप फैसले देख लो। वो नेता सही नहीं होते हैं जो धर्म का बारे में जो राजनीति करते हैं, वो नेता सही, हमारे नज़रों में वो नेता सही नहीं है। बिल्कुल गिरे हुए नेता हैं वो, सिर्फ वो अपने कुर्सी के लिए लड़ते हैं। हम आम जनता के लिए वो हम
हम आम जनता के लिए वो लड़ नहीं रहे हैं। वो हमारा नजरों में वो जनता नेता बेकार है। विशेष अधिकार क्यों देने, सबको समान सबको समान अधिकार से देखा जाना चाहिए। अगर भारत को जगाना है मुसलमानों को जगाओ। मुसलमान सो गया समझो भारत सो गया। मुसलमान सो गया और तो भारत सो जाएगा ना, तो मुसलमानों को जगाओ। क्यों क्यों बाकी सबको क्यों नहीं किया तो समझो लो भारत सो गया। अब ये तो कह रहे हैं कि जे मुसलमानों को जे जगाइए, इनका अपना पक्ष है, बाकी सभी आप कह रहे हैं ना मुसलमानों को इस नजरिए से क्यों देखते हैं? मेरा ये सवाल है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, मेरा ये सवाल है कि ऐसा अभी तक पेश क्यों किया जाता है, चाहे विपक्ष की ओर से हो चाहे सत्ता पक्ष की ओर से हो। मैं इस पे जनता की राय जान रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। तो नेता अपना कुर्सी के लिए करना है, वो धर्म से वो लड़वाते हैं, वही लड़वाएंगे नहीं तो वो अपना कुर्सी कैसे बैठेंगे? तो उसे जनता के लिए करना चाहिए, रोजगार की बातें करना चाहिए, ना धर्म की। मतलब धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये रोजगार बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए हम आपकी बात समझ गए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आज हमने जनता से बात की कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है क्या सचमुच वो असुरक्षित है या फिर उनको ऐसा जो महसूस करवाया जा रहा है कि आप असुरक्षित हैं। इस पर हमने जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं समर्थ त्रिपाठी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। देखते रहिए BGT न्यूज़। नमस्कार।